विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज सुबह से ही कालिदास के ग्रंथों में मन लगा रहा तो हमने सोचा कालिदास के विषय में आपको बताया जाए। कालिदास बहुत विद्वान थे। कालिदास का नाम तो सबने सुना है। रघुवंश महाकाव्य, शकुंतलम, ऐसे ग्रंथों की रचना की है कि विश्व में वो ग्रंथ पूजे जाते, पढ़े जाते, लिखे जाते। और कालिदास जी पहले मूर्ख थे ऐसा कहा जाता है। भगवती काली की कृपा से वो विद्वान हुए, उसकी भी एक रोचक कहानी है, वो आप सुनिए। कालिदास मूर्ख थे, एकदम काले थे, कुछ भी पता नहीं चलता था। उसी राज्य में एक राजकुमारी थी जिसका नाम था विद्यावती। विद्यावती रूप में, गुण में, लावण्य में बहुत ही विद्वान थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। तो राजा ने कहा, चारों दिशाओं में उसने प्रचार किया, जो मेरी पुत्री को शास्त्रार्थ में हराएगा वही मेरा दामाद बनेगा, वही इस पुत्री का पति बनेगा। एक से विद्वान प्रकांड पंडित लोग राज दरबार में आने लगे और राजकुमारी उनको परास्त करने लगी। सब अपना अपना नाक कटवा के चले जाने लगे। कुछ दुष्ट पंडित थे, कुछ दुष्ट विद्वान लोग थे। उन्होंने कहा कि इस राजकुमारी को अपनी विद्या का कितना अभिमान है, इसकी शादी किसी ऐसे मूर्ख साथ कराई जाए, युक्ति प्रयुक्ति से, जिंदगी भर पछताती रहे। और उन्होंने इस कार्य के लिए कालिदास को सौंपा। कालिदास को इसलिए सौंपा कि सब लोग जंगल में मीटिंग कर रहे थे, तो जिस डाली पर कालिदास बैठा था उसी डाली को काट रहा था। पंडितों ने कहा, इससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है। उन्होंने उसे नीचे उतारा, इधर आओ, शादी करना है। और जिसकी शादी नहीं होती ना, उसको अगर शादी की बात करो बहुत खुश हो जाता है। उसने कहा, महाराज कृपा करो, अगर शादी हो जाए मैं आपकी पूजा करूंगा। उन्होंने कहा, हो सकती है, लेकिन कुछ बोलना नहीं। उसको स्नान कराया गया, पीताम्बर पहनाया गया, खेस पढ़ाया गया, तिलक लगाया गया, राज दरबार में ले जाया गया। और राजकुमारी को कहा गया कि एक विश्व प्रसिद्ध विद्वान आए है, लेकिन वो मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो मौन शास्त्रार्थ करो। राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, ये विद्या भी मुझे आती है, मौन शास्त्रार्थ भी मैं करूंगी। कालिदास को सिंहासन पे बिठा दिया गया। अब राजकुमारी ने एक अंगुली की, एक अंगुली ऊपर उठाई। राजकुमारी का कहने का मतलब था कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस दुनिया में भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। कालिदास तो मूर्ख था। उसने कहा, राजकुमारी कहती है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। तो कालिदास ने दो उंगली उठा दी। तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। राजकुमारी ने कहा, पंडितो ये क्या बोल रहा है, दो आंख फोड़ने की बात करता है। बोले, नहीं, आपने कहा कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। तब उसने कहा, भले भगवान एक है, लेकिन दिखता दो रूप में है। एक को कहते हैं शिव और एक को कहते हैं शक्ति। शिव नारी और पुरुष,
शिव और शक्ति के रूप में विश्व में ईश्वर दिखता है, जड़ में भी चेतन में भी। इस प्रश्न में राजकुमारी हार गई थी। उसके बाद राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, 5 उंगली दिखाई। राजकुमारी का कहने का मतलब था कि पंच तत्व से ये पूरी दुनिया बनी हुई है। अब कालिदास ने सोचा कि कहती मुझे थप्पड़ मारेगी, तो कालिदास ने मुष्टि बनाई और एक मुक्का दिखाया। तुम मुझे थप्पड़ मारोगी ना, तो मैं तुम्हें एक मुष्टि प्रहार करूंगा। राजकुमारी कहते, पंडित तो क्या बोलता है, मुष्टि प्रहार करने की बात करता है? पंडितों ने कहा, नहीं महाराज, देवी आपने कहा कि पंच तत्व से ये पृथ्वी बनी हुई है, दुनिया बनी हुई है। उसने कहा कि पृथ्वी तो दुनिया सब पंच तत्व से ही बनी है, लेकिन अलग अलग नहीं है, सब मिले हुए हैं, तभी ये दुनिया चल रही है। अलग अलग थोड़ी है। जब ये मिक्स होते हैं, एक होते हैं, तो कुछ निर्माण होता है। अब राजकुमारी हार गई। पंडितों ने मिलकर जल्दी जल्दी शादी करा दिया। रात्रि का समय आया, विद्यावती अपने महल में थी। कालिदास को उस महल के अंदर प्रवेश कराया गया। पंडित लोग भी साथ थे, लेकिन मूर्ख तो मूर्ख होता है। इतनी सुंदर राजकुमारी, इतना वैभव अचानक मिल गया, वो घबरा सा गया था। मध्यरात्रि का समय हुआ। ऊंट ने जोर से बोला, मूर्ख से रहा नहीं गया। उसने कहा, ऊटम बदती, ऊटम बदती। राजकुमारी समझ गई कि वज्र मूर्ख है, और खिड़की में से उसने धक्का दिया। नीचे माता जी का मंदिर था। कालिदास जी उस मंदिर में गिरे तो दांतों के बीच उनकी जीभ आ गई, जीभ कट के उनके चरण में गई। कालिदास ने कहा, देवी ने कहा, काली ने कहा, वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। और कालिदास ने भगवती से विद्या मांगा। महाकाली ने कहा, जाओ पुस्तकालयों में जाओ, सारी पुस्तकों को एक बार खोल के देख जाओ, विश्व की सारी विद्या तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और मित्रों, ये दंत कथा है, लेकिन इसमें द्वेष भावना से भी अगर आपको कोई परेशान करने की कोशिश करता है, तो वो निरंजन निराकार ब्रह्म ईश्वर आपके साथ न्याय करता है। एक मूर्ख आदमी विश्व का विद्वान बन गया। आज भी जिसके पुस्तकों की पूजा होती है, जिसके नाम की पूजा होती है, और लोग उसमें संशोधन करते रहते हैं। इतनी दिव्य बातों को जानने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो और कुछ भी जानो। हाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में से कोई नंबर लेकर कभी किसी को फ़ोन मत करना। तो कुछ धूर्त लोग हमारी चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल के आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ जाइए। और अगर हमसे बात करना है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए और 2 से 4 में फ़ोन करिए। जय बोले, अपना ध्यान रखिए।